अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रीवियस में हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था। अब हम इस लेक्चर में पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है एक्स क्यूब और ई की पावर 5x की। दो फंक्शंस आपको दिए हैं, उनका प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है। तो आपको पता है, जब भी दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हो, वहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करते हैं हम। अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, फार्मूला हम कई जगह पे लिख चुके हैं, बहुत जगह पे लिख चुके हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज किया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो सिंपल एफ एक्स होता है, दूसरा जो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो आपने करना क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है, सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल सोल्व करना होता है। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रल, ये फार्मूला का आएगा। इससे नेक्स्ट आपने ब्रैकेट में लिखना होता है ये जो आपने इंटीग्रल सोल्व किया होगा यहाँ पे, वो एज इट इज दोबारा यहाँ पे सोल्व करना है। ये समझ लीजिए, जो आपने यहाँ पे इंटीग्रल सोल्व करके जो आप लिखा होगा, वो आपने एज इट इज यहाँ पे दोबारा लिखना होगा ब्रैकेट में। और अभी फर्स्ट फंक्शन को हमने यूज नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे। और ये जो डी एक्स है, इसे इंटीग्रल के साइन के लिए होता है बेसिकली, ये जो फार्मूला का है। तो इस तरह हम इसको देखते हुए, इस फार्मूला को देखते हुए, फर्स्ट नंबर पे फंक्शन रखते हैं एक्स क्यूब और ई रेज टू पावर 5x दूसरे पे, क्योंकि लाइक 8 अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल का ई सबसे एंड पे आता है लाइक 8 के अकॉर्डिंग। तो इसको हम देखते हुए हम क्या करते हैं कि जी, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी अलजेब्रिक को पहले लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को बाद में। अलजेब्रिक जो एक्स क्यूब है वो एज इट इज है। दूसरे नंबर वाला फंक्शन जो है ई की पावर 5x, उसकी इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। उसकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है तो वो एज इट इज आ जाएगी, ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे डी एक्स लिख लें। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर 5x ही। बस अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी कि अब इसकी पावर का डेरिवेटिव आपने सोल्व करना है। हम कर रहे हैं इंटेग्रल प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस। पावर का जो डेरिवेटिव होता है 5, पावर का डेरिवेटिव आएगा 5, क्योंकि 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा। इंटीग्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वो 5 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। अगर डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहे होते तो यही 5 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होना था। तो इस तरह इसकी इंटीग्रेशन हो गई है ई की पावर 5x ओवर 5, माइनस इंटेग्रल आ गया। फार्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज एज इट इज यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एक्स क्यूब, उसका ये डेरिवेटिव लिया गया, जो कि बन चुका है एक्स के हिसाब से 3x²। अब यहाँ पे देखें 3/5 आएगा, कोफिशिएंट बाहर आ रहा है, अंदर बच गया ई रेज टू पावर 5x डॉट x², ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, ये चीज हमें वैसे लिखी जा रही है, देखिए, ठीक है। 1/5 स्टार्ट में कर दिया था, फिर एक्स क्यूब और ई की पावर 5x। इसमें भी एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया है, ई की पावर 5x बाद में, फिर अलजेब्रिक पहले पे और एक्सपोनेंशियल दूसरे पे। अब फिर दोबारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, जब तक एक्स खत्म नहीं होगा उस वक्त तक का इंटीग्रल बाय पार्ट्स चलता रहेगा। अब यहाँ पे -3/5 एज अ कोफिशिएंट बाहर रहेगा। फर्स्ट नंबर पे फंक्शन अब है एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा। दूसरे नंबर पे फंक्शन है ई की पावर 5x। इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग उसकी जाएगी इंटीग्रेशन, तो उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आ जाएगा। ये चीज जो ई की पावर 5x ओवर 5 है, एज इट इज आगे लिखी जाएगी। फिर इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आएगा, जो कि आएगा 2x। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, 2/5 एज कॉमन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। कॉमन कह दिया, एज अ कोफिशिएंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ई की पावर 5x डॉट एक्स। और ये 3/5 बाहर ही चल रहा है, ये ब्रैकेट में आपने लिखना है, जब तक ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो जाता, अब तब तक हम ये ब्रैकेट नहीं खत्म करने वाले। इससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखें कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पीडीएफ फाइल बनाते हुए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो इससे नेक्स्ट देखें कि ये चीज़ वैल्यू आपने वैसे ही लिख दी है, -3/5 भी वैसे ही लिख दी है, इसको भी आपने वैसे ही लिख दिया, 1/5x के ई की पावर 5x। -2/5 भी वैसे ही लिख दिया है। अब ये मैंने करली ब्रेसेस में लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार -3/5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर इंटीग्रल अलग अलग कर लें, तो फिर ऐसे भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैंने एंड पे मल्टीप्लिकेशन की है, इस कोफिशिएंट को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर पहले मैंने ब्रैकेट सारी सॉल्व की है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ही एक करली ब्रेसेस के साथ मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला दोबारा लगाया, यहाँ पे फिर अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया इसकी जगह, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स दोबारा लगाया, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा x, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फंक्शन होगा e की पावर 5x। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
तो बट इजी है ये, इसमें 3 दफा इंटीग्रल पे पार्ट्स लगता है, बट इजी है। फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, जो चीज आपने यहाँ पे लिखी होगी दूसरे नंबर की फंक्शन की इंटीग्रेशन, वही आप एज इट इज लिख दोगे, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वो आएगा 1, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि -2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी 3/5 को नहीं किया, ये -2/5 को, ये बन जाएगा -2x/5 × 5 25 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया जाएगा, 2/5, ये वाला 2/5 आ गया, e⁵5x/5 का इंटीग्रल आ जाएगा। 1 खत्म कर दिया हमने, ये मल्टीप्लाई किया इसको सिंपली, इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, ठीक हो गया। इसके बाद देखें कि हमने क्या किया, अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं की, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रल बाकी है। e⁵5x/5 का इंटीग्रल लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग e⁵5x का इंटीग्रल आ जाएगा e⁵5x/5। ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बेसिकली ये एज अ कोफिशिएंट के तौर पे बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल के, तो 5 × 5 25 बना देगा, और इसकी इंटीग्रेशन हम सिंपली सोल्व कर देंगे e⁵5x की, तो e⁵5x/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल सोल्व हो चुका, तो एंड पे आप प्लस सी कर देंगे। अब -3/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3/5 को इस रकम से मल्टीप्लाई किया, तो 3x² e⁵5x, वो 25 बन गया, 5 × 5 25। 5 को ये 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 बन गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, और ये साथ x डॉट e⁵5x मौजूद है, और ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 बन जाएगा 6 बन जाएगा, 5 × 25, और साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो गए 625 बन जाएगा, यानी कि 25 और 5 मल्टीप्लाई होगा, और ये एक ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, ठीक हो गया। तो ये 625 बना देगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे बन चुकी, इन सारी वैल्यूज में देख लें, दो चीजें कॉमन निकल रही हैं, एक निकल रहा है ऊपर से e⁵5x, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी मौजूद है, और इधर भी मौजूद है। e⁵5x को कॉमन निकाल दें, और सभी के बटे में से 5 को कॉमन निकाल दें, दैट्स एन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए, सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।